Now, in last lecture, we have solved this sum, that is हार्दिक एंड कंपनी. ये पूरा सम हमने देखा बेटा, उसका सॉल्व देखो, उसको पूरा सॉल्व भी किया हमने, उसका पूरा कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करके अपना जो आंसर था देखो इधर, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, सी कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, ये देखो ये पूरा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस अपना आंसर भी आ गया था, ये पूरा कंप्लीटेड. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अपने को फाइनल अकाउंट बनाना है. तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट. ठीक है, अब ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम्स आपको देखने हैं कौन कौन से हैं. ट्रेडिंग में क्या आएगा, इधर दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, सीधा रुपीज में लेने का अमाउंट क्या है 68, बराबर है. ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस है, परचेजेस भी आपका ट्रेडिंग डेबिट, यस और नो. परचेजेस के बाद और कुछ है क्या, परचेज एक्सपेंस वो नहीं है. परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड इज नॉट देयर. क्रेडिट के आइटम क्या है, सेल्स, सेल्स इज देयर और नॉट. सेल्स देखने का, देख रहे हो, सेल्स डायरेक्टली रुपीस का जो अमाउंट है वो आपको लेना है रुपीस. ठीक है, सब रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है ना बेटा. तो 7,98,000. फिर सेल्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक तो इधर ट्रायल बैलेंस में रहेगा नहीं, वो तो एडजस्टमेंट में रहेगा. तो एडजस्टमेंट में देख लो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बराबर है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट कर लेने का. ठीक है, तो सब हमारा हो चुका है ये लास्ट लेक्चर में. अब हमको सिर्फ फाइनल अकाउंट में अरेंज कर रहा है, दैट इज फाइनल अकाउंट बनाना है अपने को. सो लेट्स गेट रेडी, आ जाओ चलो. सो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन बताइए बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक. तो लास्ट लेक्चर पे आपने पूरा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस पूरा बनाया है, उसी के बेसिस पे जो रुपीस का कॉलम है जो कन्वर्ट किया है आपने डॉलर को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया है, वो वाला अमाउंट आपको इधर पुट करना है. दैट्स इट. सो टू ओपनिंग स्टॉक, चलो ओपनिंग स्टॉक कितना है अपना 68,000, बराबर. फिर टू परचेजेस, राइट. परचेजेस कितना बेटा 4,72,000. सब ट्रायल बैलेंस में है, किया है हमने लास्ट लेक्चर में, वही अमाउंट हम लोग खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उधर से, कॉपी पेस्ट. ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस. देन सेल्स, आपका सेल्स क्रेडिट में आ जाएगा, बाय सेल्स, बाय व्हाट, सेल्स. अभी सेल्स कितना है बेटा 7,98,000. सेल्स आपका था बेटा 7,98,000. और फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक. चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना था बेटा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितना अपना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखो ये आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में. सी क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में होगा नहीं, यस और नो. तो देख रहे हो आप, यू कैन सी हियर, यस दिख रहा है कितना है. अच्छा परचेज 470 to 500 है, एक मिनट. हाँ, परचेज इज 470 to 500. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. परचेज 470 to 500. गुड, वेल डन स्नेहल. चलो सो आ जाओ, क्या देख रहे थे हम लोग, यस एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. द स्टॉक इन हैंड ऑन December 31st 2017 $2,500 है, 2,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यस और नो. तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हुआ कि नहीं. ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट अपना क्या है बेटा 36 पे कन्वर्ट कर लो. दैट्स इट, आ जाओ. सो दिखाओ इधर, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑस्ट्रेलियन डॉलर दैट इज $2,500 into rate is what 36, closing rate is 36. सो आ जाओ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 90,000. That's it, 90,000, बराबर. यस, वेरी गुड एवरीवन. चलो अब
टैली करो। बाकी तो कुछ आइटम है नहीं, टैली करो और अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। क्रेडिट ही ज्यादा है आपका 7,98,000 प्लस 90,000 दैट इज 8,88,000। 8,88,000 बराबर है। चलो अभी 8,88,000 माइनस दिस, तो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 3,47,500 बराबर है। 3,47,500। सो दिस इज व्हाट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, बराबर है। टू ग्रॉस प्रॉफिट व्हाट बेटा कैरीड डाउन। ओके चलो अब ये जो कैरीड डाउन है उसको इधर ब्रॉट डाउन कर लो पहला, बाय gross profit brought down, that is 3,47,500। gross profit brought down 3,47,500। ठीक है ओके चलो सब हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हैज बीन फॉरवर्डेड मींस ब्रॉट फॉरवर्डेड हियर। चलो अभी देखो, अब सुनो, अब पीएनएल से रिलेटेड क्या क्या आइटम है वो कंप्लीट कर। पीएनएल से रिलेटेड सो सी एवरीवन, सबसे पहली बात तो आपको पता है लास्ट में एक्सचेंज डिफरेंस आया था जो आपको क्रेडिट करना है पीएनएल में 44,511, वो कर देंगे लास्ट में, याद रखना। चलो बाकी पीएनएल से रिलेटेड आइटम्स कौन कौन से बराबर है वो सारे पीएनएल के डेबिट में आप दिखा। तो देखो इधर पीएनएल से रिलेटेड क्या क्या अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है, सैलरीज है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है कि नहीं। तो ये सारे आइटम्स का जो अमाउंट है दिख रहा है इधर रुपीस में, सब 1 बाय 1 आप शो कर दो, दैट्स इट, 1 बाय 1। ओके चलो सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। चलो तो आ जाओ। सो द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, आपका जो भी है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, सैलरीज, टू सैलरीज का अमाउंट कितना था 49 ना, 49,000। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस भी था ना, एस्टेब्लिशमेंट, चलो इधर लिख देते हैं एस्टेब्लिशमेंट expenses, establishment expenses, yeah 70,000, it was given 70,000। okay so जितने भी पीएनएल रिलेटेड डेबिट वाले आइटम है एक्सपेंसेस है सब दिखा दो। सैलरीज डन, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डन, नाउ रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टू what, rent rates and taxes, to rent rates and taxes, rent rates and taxes कितना बेटा 14,000, rent rates and taxes is what 14,000। then to sundry expenses, sundry expense कितना है अपना 50,750, 50,750 is what sundry expense। then depreciation जो आपका है बराबर है, depreciation is what 3,840, depreciation था ना बेटा, depreciation on furniture, that is 3,840। ठीक है चलो और एक आइटम अपना क्या बाकी रह गया था इसमें वो देख, दिस वन, ये दिख रहा है एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिटेड टू पीएनएल, दैट इज 44,511। तो आ जाओ 44,511, ये आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस था क्रेडिटेड टू पीएनएल,
सो 44,511 क्रेडिटेड टू पीएनएल, मतलब क्रेडिट साइड में दिखा दिया बाय एक्सचेंज डिफरेंस, बाय एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, दैट्स इट। 44,511 हो गया, डन। ठीक है, चलो अभी टैली कर लो, इसको भी टैली करो और जरा देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्रेडिट ही ज्यादा है ना बेटा, 3,47,500 प्लस 44,511, सो टोटल इज व्हाट, क्रेडिट ही ज्यादा है, डेबिट कम है, सो टोटल 392,11, 3,92,011, 3,92,011, परफेक्ट, राइट, यस, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो अभी आपका नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कम ऑन कैलकुलेट इट। सो 3,92,011 माइनस ऑल दिस कितना आ गया, 2,04,421, ओके, 2,04,421, perfect, very good, well done everyone. So this is what your net profit carried down, yes, well done everyone। हो गया सबका डन, किसी का बाकी है? ट्रेडिंग ब्रांच पीएनएल डन, तो बैलेंस शीट पे मूव करें हम लोग। ओके, कर लो फटाफट, ओके ठीक है, डन, ओके। चलो नाउ बैलेंस शीट फटाफट बना लो। अब इसमें नॉर्मल बैलेंस शीट बनाना है आपको, हॉरिजॉन्टल टाइप, कोई टेंशन नहीं है, स्टैट्यूटरी फॉर्मेट का टेंशन नहीं है इधर। चलो तो आ जाओ, यस वेरी गुड। सो बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट, सो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट बस इधर ये फॉर्मेट नॉर्मल बना लो। चलो, so for this, पहला liabilities, rupees, assets, rupees, okay, चलो now see, liabilities rupees, assets rupees, ऊपर दिखा देना क्या है बेटा, ये बैलेंस शीट what, as on क्या है बेटा, as on, बैलेंस शीट as on, उनसे डेट पे लास्ट डे क्या है, 31 December 2017, ओके, सो as on 31 December 2017, right, okay, चलो ये देख लो, पीएनएल अकाउंट दिखाओ, ये देखो, डू इट फास्ट, पीएनएल, हो गया बेटा, पीएनएल ले लो, स्क्रीनशॉट बाकी रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो वैसे भी अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, आ जाओ। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2017 में सबसे पहला आइटम, आ जाओ इधर लाइबिलिटी साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में आपको पता है भाई कैपिटल होता है, तो ये तो भाई आपका क्या है, फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड है, बराबर है कि नहीं। तो इधर लाइबिलिटी में क्या होगा भाई, ये ब्रांच के लिए लाइबिलिटीज क्या होगी, हेड ऑफिस, जो भी हेड ऑफिस को देना है उसको हेड ऑफिस अकाउंट, राइट। चलो अभी हेड ऑफिस अकाउंट के लिए बैलेंस कितना है, उसके लिए आ जाओ, देखो इधर आपका कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस जो लास्ट लेक्चर में बना है, हेड ऑफिस का लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है इधर 178,847, बराबर, दिखा दो 1 लाख 1 लाख 7, इनर कॉलम में दिखा ना बेटा,
1,78,847 बराबर है, 178,847, ठीक है। बट उसमें से रेमिटेंस क्या कितना हो गया, वो रेमिटेंस माइनस कर देना, लेस कितना रेमिट कर दिया आपने, रेमिटेंस, राइट है। रेमिटेंस भी आपको दिख रहा है, हमने देखा ही था इधर लास्ट लेक्चर में, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में, रेमिटेंस टू एचओ 37,068, okay, deduct it, so that is 37,068, that is what remittance, okay, remittance। चलो माइनस करो अभी, so 178,847 माइनस, यस वेरी गुड, शाबाश बेटा। so इधर आया, अभी इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि नेट प्रॉफिट भी है ना, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा फिर। so 1,41,779 ना, 779, परफेक्ट, ओके, यस वेरी गुड, वेल डन आदित्य, वेल डन श्वेता, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी नेट प्रॉफिट ऐड करो, नेट प्रॉफिट नॉर्मल एज यूजुअल है, खाली इधर स्टार्टिंग में लाइब्रेरीज क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस को कितना बैलेंस देना है, 1,78,847 एंड रेमिटेंसेस विल बी डिडक्टेड, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी रहे, तो अभी अपने को क्या हुआ, नेट प्रॉफिट है ना, सो दैट नेट प्रॉफिट विल बी एडेड, वो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, जैसा आप करते थे ना कैपिटल में, नेट प्रॉफिट ऐड, नेट लॉस हुआ तो माइनस, वही है पढ़ना, ठीक है। सो ऐड नेट प्रॉफिट, सो इससे हेड ऑफिस को कितना देना है, वो लाइबिलिटी अपनी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट कितना आया था बेटा, 2,04,421, सो 2,04,421, 2,04,421, चलो सो हो गया डन। अब आउटर कॉलम में देखो टोटल कितना हो गया, हेड ऑफिस अकाउंट लाइबिलिटी 3,46,200, ओके वेरी गुड, वेल डन श्वेता, 3,46,200, so 3,46,200, that's it, बस। और कुछ लाइबिलिटी है अपने पास, देख लेते हैं जरा, कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया बेटा, इज देयर एनी अदर लाइबिलिटीज, आई थिंक लाइबिलिटीज कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, और कुछ है, हाँ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स 39,600, और तो कुछ है नहीं, सो चलो क्रेडिटर्स, creditors that is 39,600, perfect, right, 39, yes 39,600, okay very good दिव्या। चलो अभी असेट साइड में आ जाओ, असेट्स में क्या क्या असेट्स है अपने पास, चलो देख लेते हैं असेट्स में, लाइबिलिटीज का तो काम हो गया अपना। नाउ इन असेट साइड क्या क्या आइटम्स है, बिल्स रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स भी असेट है, देखो बिल रिसीवेबल करंट असेट, सन्ड्री डेटर इज आल्सो करंट असेट, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर फिक्स असेट, फिर आपका इधर और कुछ असेट है क्या, कैश एंड बैंक बैलेंस आपका करंट असेट है, बराबर है, कैश एंड बैंक बैलेंस करंट असेट, और तो कुछ है नहीं, और वो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, दैट क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो आवर करंट असेट्स, ओके। सो इतने आइटम है अपने, तो चलो दिखा देते हैं डायरेक्टली। हाँ तो फर्नीचर बेटा इधर देखो, ये जो फर्नीचर है ना 40,200, वो डायरेक्ट दिखाओ, डेप्रिसिएशन इधर आ गया ना ट्रायल बैलेंस में, वो एडजस्टेड है, बराबर है, वो एडजस्टेड है, ओके। सो ये डायरेक्टली दिखाओ 40,200, व्हाट इट 40,200। हाँ अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, अलग से होता, तो फिर अपने को दिखाना पड़ता, बट ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है, मतलब क्या, वो सब एडजस्ट हो गया ना, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही होगा 40,200, ओके। चलो सो आ जाओ स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले हम फिक्स असेट से स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। सो फिक्स असेट्स में फर्स्ट है अपना फर्नीचर,
तो फर्नीचर का है बेटा 40,200। देन अभी करंट असेट्स, सो करंट असेट्स रिलेटेड जो भी है स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाओ। सो बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, यस और नो? बिल्स, रिसीवेबल दैट इज 90,000 था बेटा। फिर सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री debtors that is 1,36,800. Then cash at bank, कैश एट बैंक कितना बेटा 28,800. यस परफेक्ट, कैश एट बैंक इज व्हाट 28,800. एंड फाइनली आर क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तो रहेगा नहीं, वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, ठीक है। और ट्रेडिंग में आपने देखो ना इधर ट्रेडिंग बनाया तो इधर लिखा भी है ना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट आर करंट असेट्स, इट्स एन इन्वेंटरी। सो करंट असेट्स में दिखाने का बचा असेट्स में ही, सो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 90,000। और तो कुछ है नहीं, बस हो गया डन। अब करो टैली, बराबर है। अब टैली करो, अगर टैली नहीं हुआ तो समझ जाने का कुछ ना कुछ घपला है, समझ गया। अगर टैली हो गया तो परफेक्ट है। सो लेट्स सी, so 46,200 plus this. Okay, very good Ryan, very good well done Aditya। टैली हो रहा है मतलब, ओके मतलब परफेक्ट है। सो 3,85,800। क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड टैलिड 3,85,800। दैट्स इट, नाउ इट्स डन। ये हो गया अपना पूरा, अभी फिनिश हुआ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए जो बता दिया अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है, मालूम पड़ा। तो याद रखना क्या क्या किया हमने इसमें। देखो पहले पूरा एक पार्ट में हमने पूरा खाली सम डिस्कस किया, रिव्यू किया। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में हमने ये कन्वर्टेड सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस आपने पूरा बनाया सेकंड पार्ट में, ठीक है। उसमें लास्ट में एक्सचेंज डिफरेंस आया था आपको, एक्सचेंज डिफरेंस जो आपको क्रेडिट करना है पीएनएल में, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट में किया। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, पूरा फाइनल अकाउंट बना दिया। इसमें ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच पीएनएल और नॉर्मल बैलेंस शीट। तो इसके फाइनल अकाउंट के लिए कोई स्टैट्यूटरी फॉर्मेट की फिलहाल जरूरत नहीं है, नॉर्मल बना सकते हो। अभी जब फॉर्मेट आएगा स्टैट्यूटरी तो उसमें ट्रांसफर होगा तो देखेंगे, बराबर है। फिलहाल वो अभी है नहीं, अभी के लिए नहीं, तो इधर खाली आपको ऐसे ही बना के रखना है। फिर वो जब सब फाइनलाइज होता है उसके बाद कंपनीज में सब जाता है फाइनल में, दैट इज स्टैट्यूटरी में, वो बात की बात है, मतलब अपर लेवल पे आएगा और आगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना इधर फाइनली ये क्वेश्चन डन, ठीक है। तो ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच पीएनएल और बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कभी भी याद रखने का बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर देखो इधर ट्रायल बैलेंस देखा है ये आपने अभी ट्रायल बैलेंस में ये देखो फर्नीचर भी है और डेप्रिसिएशन भी है इधर। इसका मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया होगा ना बेटा, समझे। तो आप 40,200 लिखने के बाद फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो गलत हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये इधर डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है। हाँ अगर ये डेप्रिसिएशन इधर नहीं होता ना, एडजस्टमेंट में होता, एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता तो आप माइनस कर दो, तो करना ही पड़ता। बट इधर है मतलब वो एडजस्ट हो चुका है, ये माइनस होने के बाद ही, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ही 40,200 है, समझा। वो एडजस्ट हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में है मतलब एडजस्ट हो चुका है। तो गलती से फिर से उधर माइनस मत कर देना,
मालूम पड़ा, नहीं तो एक ही असेट के ऊपर 2 बार डेप्रिसिएशन कर दे रहे हो, ऐसा हो जाएगा फिर, समझ गया, ठीक है, याद रखना। और क्या क्वेश्चन है ना बेटा इधर, ये देखो, ये पहले भी भेजा था मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में, बराबर, याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको, बराबर है, मालूम पड़ा, इंपॉर्टेंट समय